आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 50। आज हम नए विधान के सुसमाचारों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस एपिसोड में मैं नए विधान के सुसमाचारों पर प्रकाश डालना चाहता हूं और विशेषकर मत्ती के सुसमाचार पर प्रकाश डालूंगा। नए विधान के प्रथम 4 ग्रंथ सुसमाचार कहलाते हैं क्योंकि उनमें ईसा द्वारा घोषित मानव जाति की मुक्ति का शुभ संदेश मिलता है। पुराने विधान के समय यहूदी जनता मसीह द्वारा मुक्ति के शुभ संदेश के लिए इंतजार कर रहे थे। चारों में ईसा की जीवनी तथा उनकी शिक्षा का वर्णन किया गया है और उनका मूल विषय भी एक है, अर्थात नासरत के ईसा यहूदी धर्म ग्रंथ के प्रतिज्ञात मसीह है। सुसमाचार को हम खुशखबरी अथवा इंजिल भी कह सकते हैं क्योंकि सुसमाचार की विषय वस्तु हमें खुशी एवं आनंद प्रदान करती है। उदाहरण के लिए सुसमाचार हमें यह संदेश देता है कि ईश्वर हमें ईसा मसीह के द्वारा प्यार करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमें मुक्ति, शांति और चंगाई देते हैं, हमें पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं और ईश्वर की संतान बनाते हैं। अब हम विशेषकर संत मत्ती के सुसमाचार का अध्ययन करेंगे। मत्ती के सुसमाचार के 28 अध्याय है। इस सुसमाचार के अध्ययन के समय मैं 8 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा सुसमाचार का लेखक, तीसरा रचना काल, चौथा ग्रंथ के स्रोत, पांचवा मत्ती के सुसमाचार में ख्रीस्त, छठवां सुसमाचार के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, सातवां ग्रंथ का सर्वेक्षण, आठवां सुसमाचार की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। मत्ती के सुसमाचार को नए विधान में प्रथम स्थान पर रखा गया है क्योंकि वह प्रारंभिक कलीसिया में विशेष रूप से समादृत था। संत मत्ती प्रेरित थे। मार्कुस और लूकस के सुसमाचारों में उनका नाम लेवी रखा गया है। मत्ती के सुसमाचार का विशेष उद्देश्य है ईसा को यहूदियों के राजा के रूप में प्रस्तुत करना। सावधानी से चुने गए पुराने विधान के परिच्छेदों, ईसा की वंशावली, बपतिस्मा, संदेश और चमत्कारों द्वारा मत्ती अपने पाठकों को यह बताता है कि ईसा मसीह राजा है। क्रिस्त की मृत्यु भी पुनरुत्थान में बदल जाती है और यह संदेश दिया जाता है कि क्रिस्त जीवित है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात सुसमाचार का लेखक। प्रारंभिक कलीसिया सर्वसम्मति से मत्ती को सुसमाचार का लेखक मानती है। यह ग्रंथ कलीसिया में प्रारंभ से ही प्रचलित और स्वीकृत था। माना जाता है कि सुसमाचार की मूल रचना अरामाइक भाषा में हुई थी, लेकिन वह रचना अब उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि मत्ती के सुसमाचार का संक्षिप्त रूप अरामाइक भाषा में तैयार किया गया और उसके बाद विशाल जन समुदाय के लिए वर्तमान सुसमाचार यूनानी भाषा में लिखा गया। मत्ती अल्फाई का पुत्र था। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2:14 और रोमी सरकार के लिए कर वसूल करता था। नाकेदार होने के कारण वह यहूदी समाज द्वारा तिरस्कृत था, लेकिन जब ईसा ने उसे बुलाया वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। मत्ती अध्याय 9 वाक्य संज्ञा 9 से 13। मत्ती ने ईसा और शिष्यों के लिए एक भोज दिया जिसमें बहुत से नाकेदारों ने भी भाग लिया। ईश्वर की कृपा से मत्ती एक प्रेरित बना और सुंदर सुसमाचार का लेखक बना।
अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात रचना काल। मत्ती के सुसमाचार में यरूशलेम मंदिर की भविष्यवाणी की गई है। अध्याय 14:2, रोमियो ने मंदिर का विनाश 70 ईस्वी में किया। इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि मत्ती का सुसमाचार 70 ईस्वी के पहले लिखा गया था। लेकिन आज अधिकतर बाइबल पंडितों का मानना है कि मत्ती का सुसमाचार 70 ईस्वी के बाद लिखा गया। अब हम चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं, ग्रंथ के स्रोत। संभवतः मत्ती के सुसमाचार के 3 स्रोत हैं। पहला है संत मार्कुस का सुसमाचार, अर्थात संत मत्ती ने मार्कुस के सुसमाचार का सहारा लिया था। और दूसरा स्रोत है क्यू स्रोत, जिसमें ईसा के कथन का संग्रहण उपलब्ध थे। इस स्रोत से लूकस के सुसमाचार ने भी कुछ सामग्रियां ली है। तीसरा है मत्ती की अपनी परंपरा की सामग्रियां। माना जाता है कि इन 3 स्रोतों की सामग्रियों को मिलाकर मत्ती के सुसमाचार को अंतिम रूप दिया गया है। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, मत्ती के सुसमाचार में क्रिस्त। मत्ती ईसा को इज़राइल के प्रतिज्ञात मसीह एवं राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए अध्याय 1:23 में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 2 में लिखा है, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उसका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। देखे अन्य परिच्छेद अध्याय 2:7, अध्याय 3:17 आदि। ईसा को प्रतिज्ञात मसीह के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मत्ती 100 से अधिक बार पुराने विधान के उद्धरणों या संकेतों का इस्तेमाल करता है। देखिए अध्याय 1 वाक्य संख्या 23, अध्याय 2 5 से लेकर अध्याय 6 15 आदि। इस सुसमाचार में 9 बार निम्नलिखित वाक्यांश, अर्थात यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। अध्याय 1 वाक्य संख्या 22। या इस प्रकार नबी ईसाया का यह कथन पूरा हुआ। अध्याय 12 वाक्य संख्या 17 आदि का इस्तेमाल किया गया है। ईसा नबियों का पराकाष्ठा है। अध्याय 12 वाक्य संख्या 39 से 40, अध्याय 13 से 15 तक। मानव पुत्र है। अध्याय 24-30 प्रभु का सेवक है। अध्याय 12 17 से 21 और दाऊद का पुत्र है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 12 23 आदि। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, मत्ती के सुसमाचार के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है ईसा राजा है। मत्ती ईसा को एक महान राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ईसा की वंशावली यह साबित करती है कि ईसा दाऊद का पुत्र है। अध्याय 1 से 17। अन्य सुसमाचारों की तुलना में मत्ती ने अधिक बार ईसा के लिए दाऊद के पुत्र की उपाधि का उपयोग किया है। 3 ज्ञानी पुरुष यहूदियों के राजा की खोज में आते हैं। अध्याय 2 वाक्य संख्या 2। यरूशलेम में ईसा के प्रवेश के समय लोगों ने उसे दाऊद का पुत्र घोषित किया। अध्याय 21 वाक्य संख्या 1 से 11। पिलातुस के सामने ईसा यहूदियों के राजा की उपाधि को ग्रहण करते हैं। अध्याय 27 वाक्य संख्या 1। क्रूस पर जो दोष पत्र लटका दिया गया था उसमें भी यह लिखा गया था कि ईसा यहूदियों का राजा है। अध्याय 27 वाक्य संख्या 37। पर्वत प्रवचन में ईसा एक राजा के अधिकार से कहते हैं, किंतु मैं तुमसे कहता हूं। अध्याय 5 21 22 27 28 34 38 39 43 44।
अंत में ईसा कहते हैं, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। अध्याय 28 वाक्य संख्या 18। और मुख्य आयतें, मत्ती के सुसमाचार की मुख्य आयतें हैं मत्ती 16 से 19 और 28 18 से 20 तक। 16 वाक्य संख्या 16 से 19 तक में हम पढ़ते हैं, सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। और दूसरी मुख्य आयतें हैं अध्याय 28 वाक्य संख्या 18 से 20 तक। यहाँ पे लिखा गया है, तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। अब हम मत्ती के सुसमाचार के मुख्य अध्याय को देखते हैं। मुख्य अध्याय है अध्याय 12। सुसमाचार के अध्याय 12 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जब फरीसी लोग यह कहते हैं कि ईसा नरक दूतों के नायक बेल्ज़ेबुल की सहायता से नरक दूतों को निकालते हैं। अध्याय 12 वाक्य संख्या 24। इस प्रकार फरीसियों ने औपचारिक रूप से ईसा को मसीह के रूप में तिरस्कार किया। उस समय से ईसा का कार्यकलाप बदल जाता है। वह दृष्टांतों में शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। अध्याय 13। वह अपने शिष्यों की ओर अधिक ध्यान देते हैं। अध्याय 13 वाक्य संख्या 16 से 23 और वाक्य संख्या 36 से 43, और अपनी मृत्यु की निकटता की घोषणा करते हैं। अध्याय 16 वाक्य संख्या 21 से 23, 17, 22 से 23, 20, 17 से 19। अब हम 7वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, मत्ती के सुसमाचार का सर्वेक्षण। पुराने नियम के नबियों ने मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की थी, जो पापी मानव को मुक्ति देने के लिए इतिहास में प्रवेश करेगा। मत्ती के सुसमाचार की प्रथम आयत यह घोषित करती है कि मसीह के आगमन की भविष्यवाणी अब पूरी हो गई है। वह प्रथम आयत है, इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। प्रारंभिक कलीसिया ने मत्ती के सुसमाचार को नए विधान की पुस्तकों की सूची में प्रथम रखा, क्योंकि यह सुसमाचार पुराने एवं नए विधान के बीच स्वाभाविक कड़ी है। सुसमाचार इस्राएल के मसीही राजा अर्थात मेसियानिक किंग के व्यक्तित्व और उनके कार्यों का वर्णन करता है। सुसमाचार की रूपरेखा को हम 7 चरणों में प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला चरण, राजा की प्रस्तुति। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4:11 तक। ईश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य संख्या 4। ईसा मसीह संसार का मुक्तिदाता इब्राहिम का पुत्र है, लेकिन वह दाऊद का पुत्र भी है। दाऊद के वंश में जन्म लेने के कारण वह इस्राएल का राजा बनने योग्य है। 3 ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 2। और वे राजा की आराधना करने के लिए आते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता जो मसीह का अग्रदूत है,
उसके बारे में साक्ष्य देता है। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो, विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। मलाकी अध्याय 3 वाक्य संख्या 1। राजा की पवित्रता इससे प्रकट होती है कि वह शैतान के प्रलोभनों में ना गिरे और उन्होंने पिता की इच्छा के विरुद्ध पाप नहीं किया। दूसरा चरण, राजा की घोषणा। अध्याय 4 वाक्य संख्या 12 से लेकर अध्याय 7-29 तक। राजा की घोषणा और उनके शब्दों को हम ईसा के पर्वत प्रवचन में पाते हैं। अध्याय 5 से 7। ईसा के पर्वत प्रवचन को हम 15 मिनट में पढ़कर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इस छोटे प्रवचन ने संसार पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा है। पर्वत प्रवचन ईश्वर की प्रजा के नए नियम और आदर्श को प्रस्तुत करते हैं। तीसरा चरण, राजा का सामर्थ्य। अध्याय 8 वाक्य संख्या 1 से अध्याय 11 वाक्य संख्या 1 तक। प्रभु के कार्य 10 चमत्कारों के सिलसिले में प्रस्तुत किए गए हैं। अध्याय 8 और अध्याय 9 में ये चमत्कार यह दर्शाते हैं कि उन्हें हर चीज पर, रोग, अपतूत, मृत्यु, प्रकृति पर अधिकार है। इस प्रकार उनके शब्द उनके कार्यों द्वारा प्रमाणित हुए हैं। चौथा चरण, राजा का क्रमिक तिरस्कार। अध्याय 11 वाक्य संख्या 2 से लेकर अध्याय 16-2 तक। यहाँ हम ईसा के वचनों और कार्यों के प्रति लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को देखते हैं। जैसे उनके विरुद्ध विरोध प्रबल होता गया, वैसे वह अधिक समय अपने शिष्यों को देते हैं और उन्हें आने वाली मृत्यु और प्रस्थान के लिए तैयार करते हैं। पांचवा चरण, राजा के शिष्यों की तैयारी। अध्याय 16 वाक्य संख्या 13 से लेकर अध्याय 20 वाक्य संख्या 28 तक। ईसा अपने उपदेशों द्वारा और विशेषकर दुखभोग एवं पुनरुत्थान की भविष्यवाणियों द्वारा शिष्यों को तैयार करते हैं कि उन्हें भी उनके सच्चे शिष्य बनने के लिए आत्मत्याग करना है और क्रूस उठाकर उनके पीछे चलना है। छठवां चरण, राजा की प्रस्तुति और तिरस्कार। अध्याय 20 वाक्य संख्या 29 से लेकर अध्याय 27 वाक्य संख्या 66 तक। मत्ती अध्याय 20 वाक्य संख्या 29 से 27-66 तक में दिए गए ईसा के अधिकांश वचन उनके लिए हैं जो अपने राजा का तिरस्कार करते हैं। ईसा यरूशलेम पर आने वाली घोर विपत्ति एवं दंड की भविष्यवाणी करते हैं, जिनके फलस्वरूप यहूदी जनता बिखर जाएगी। वह अपने दूसरे आगमन की भी भविष्यवाणी करते हैं, जब वह समस्त संसार के न्यायकर्ता और प्रभु के रूप में आएंगे। सातवां चरण, राजा होने का प्रमाण। अध्याय 28। सुसमाचार के अंतिम अध्याय की घटनाओं, काली कब्र, पुनरुत्थान, प्रेरितों एवं शिष्यों को दर्शन एवं अंतिम आदेश द्वारा ईसा यह प्रमाणित करते हैं कि वह साक्षात प्रतिज्ञात मसीह एवं ईश्वर का पुत्र है। अब हम 8वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात सुसमाचार की मुख्य शिक्षा। जब ईसा इस संसार में आए, सब कुछ बदल गया। संत मत्ती ईसा के क्रांतिकारी जीवन, उनके संदेश और शिक्षा को प्रस्तुत करते हैं। ईसा की शिक्षा हमारे जीवन को, सारे संसार को बदल सकती है। पहली मुख्य शिक्षा पर्वत प्रवचन है। ईसा की आधिकारिक एवं बहुत ही प्रभावशाली शिक्षा को हम उनके पर्वत प्रवचन में पाते हैं, अध्याय 5 से 7 तक। ईसा के पर्वत प्रवचन को हम थोड़े ही समय में पढ़कर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इस छोटे प्रवचन ने सारे संसार को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। पर्वत प्रवचन ईश्वर की प्रजा के नए नियम और आदर्श को प्रस्तुत करता है। इस प्रवचन के अनुसार हमें पृथ्वी के नमक एवं संसार की ज्योति बनना है।
क्रोध त्यागना है, मेल मिलाप और शुद्धता का जीवन जीना है, शत्रुओं से भी प्रेम करना है, अच्छे कार्यों को भी ध्यान आकर्षित करने नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से करना है। प्रवचन में सबसे श्रेष्ठ है ईसा के 9 आशीर्वचन, अध्याय 5 वाक्य संख्या 3 से 12 तक, जो हमें सच्चे आनंद की 9 कुंजियां प्रदान करते हैं। अर्थात जो दीनहीन, नम्र, शोक करते पापों के लिए, धार्मिकता के भूख के प्यासे हैं, दयालु है, हृदय के निर्मल है, मेल कराते हैं, अत्याचार सहते और ईसा के कारण अपमानित होने तैयार है, वे ही सच में धन्य एवं खुश है। यह खुशी शाश्वत एवं चिरस्थायी खुशी है। दूसरी मुख्य शिक्षा है ईश्वर के राज्य को प्राथमिकता देना है। ईसा ने कहा है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। यदि हम ईश्वर एवं उनके राज्य को जीवन में प्राथमिकता देंगे, अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभु स्वयं करेंगे। लेकिन यदि हम संसार की चीजों को पहला स्थान देंगे, हम ईश्वर के राज्य को खो देंगे और साथ ही साथ जिन चीजों की हम खोज करते हैं उन्हें भी हम अक्सर नहीं पाएंगे। तीसरी मुख्य शिक्षा है सबसे बड़ी आज्ञा। एक शास्त्री ने ईसा से पूछा, गुरु संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। अध्याय 22 36 से 40 तक। हमें अपने ईश्वर को सबसे अधिक प्यार करना है, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आज्ञा पालन, प्रार्थना, आराधना एवं विश्वास से प्रभु को प्यार करना है। हमें एक दूसरे को भी प्यार करना है। इसका मतलब है कि हम दूसरों से जो व्यवहार चाहते हैं वही हम उनके साथ करें, अर्थात दूसरों को आदर करें, उन्हें सुने, प्रोत्साहित करें, उनका सहन करें, उन्हें क्षमा करें, हम उन्हें भी प्यार करें जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं। चौथी मुख्य शिक्षा है महान आदेश। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ईसा के इस महान एवं अंतिम आदेश से प्रेरित होकर संसार भर में मिशन कार्य प्रारंभ हुआ था और आज भी हो रहा है। जब हम यह कार्य करते हैं, ईसा के अधिकार के साथ करते हैं। वह अधिकार पृथ्वी के सब अधिकारों से बढ़कर है। इस कार्य में ईसा संसार के अंत तक हमारे साथ है, इसलिए हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने मत्ती के सुसमाचार का अध्ययन किया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अब आप मत्ती के सुसमाचार का अध्ययन करें और अधिक आसानी से उस सुसमाचार को आप समझ सकेंगे। प्रभु आप सबों को बहुतायत आशीर्वाद प्रदान करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।